मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, G20 समिट दिल्ली में संपन्न हुई। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश की आवभगत की, मेहमान नवाजी की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो G20 का एजेंडे थे उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ की। और ये पहली बार हुआ है कि अफ्रीका के देश भी इस G20 में शामिल हुए और साथ ही साथ उनके द्वारा जो एजेंडा था उसको भी मेन एजेंडे में शामिल किया गया और उसके ऊपर भी सारे G20 देशों ने सहमति की मोहर लगाई। दोस्तों, ये एक छोटी मोटी G20 सम्मेलन नहीं थी। ये दुनिया के बड़े शक्तिशाली देशों का सम्मेलन था जिन्होंने कि उभरते हुए जो नई इकोनॉमी उभर रही है पूरी दुनिया में, उसकी ताकत को स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जो अपने पक्ष में जो मांगे रखी थी वो सारी की सारी मांगे स्वीकार की गई। अब दोस्तों, इस G20 का महत्व इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका, उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यहाँ पर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर न जाने कितने ऐसे मुद्दों पर भी सहमति जाहिर की जो मुद्दे एक समय में असंभव माने जाते थे कि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा माहौल बना है भारत के पक्ष में, डेवलपिंग कंट्रीज के पक्ष में। और ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया कोविड के संकट के बाद जो एक मंदी के दौर से गुजर रही है, परेशानी के दौर से गुजर रही है, ऐसे में इस G20 ने पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ी उम्मीद की ज्योति जगाई है। एक उम्मीद का एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर क्रिएट किया है। तो दोस्तों, ये सम्मेलन जो है हमारे देश के लिहाज से, हमारे देश की तरक्की के लिहाज से बहुत ही अहम था और इसमें हमारे देश को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह रही कि जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके ऊपर भी विराम लगाने के लिए भी एक एजेंडा का पॉइंट था जिसके ऊपर की सब में सहमति बनी है। तो मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध अगर ख़त्म हो जाता है तो विंटर्स के सेट इन होने से पहले, सर्दियों के आने से पहले जो है, मुझे लगता है पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी राहत की खबर मिलेगी और दुनिया की इकनॉमी जो है फिर से बूस्ट करने लगेगी। दोस्तों, G20 का सम्मेलन हर लिहाज से बहुत ज़्यादा सफल रहा। G20 की सफलता से सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो चीन को लगा है, क्योंकि चीन के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे उनको जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जो था उससे जैसे इटली बाहर हो गया, क्योंकि इटली ने अपने आप को चीन के इस प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो बदलने की जो एक दिशा में भारत कोशिश कर रहा है उससे हमारे देश को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही साथ हमारे जो रुपए की एक्सेप्टेबिलिटी है वो दुनिया के ज़्यादातर देशों में अब शुरू हो जाएगी। उससे क्या है कि आपको कभी भी अब डॉलर एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, यूरो एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट हम लोग जो है हिंदुस्तानी अपने रुपए से ट्रेड कर सकेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात हुई है जो इस G20 के दौरान हुई है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो एक एक कदम बढ़ाया है, आने वाले समय में इससे हमारे देश को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारा देश तरक्की करने के लिहाज से, साथ ही साथ सामरिक महत्व से बहुत ही आगे निकलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए भारत की तरक्की के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो विज़न है उसको पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे देश का नाम बहुत ही आगे जाएगा और हम अपने देश के साथ साथ हमारे जो पर कैपिटा जो इकोनॉमी है, जो पर कैपिटा इनकम है, उसमें भी वृद्धि होगी। क्योंकि हमारे न सिर्फ हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ जो हैं अच्छा कर रही हैं, बल्कि विदेशों में जो इंडस्ट्रीज़ इंडिया में लगाई हुई हैं, चाहे वो हमारे देश में जो एक चाइना के बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, उसकी वजह से हमारे देश की इकनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी और उससे जो है हमारे देश के हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ रोजगार बढ़ने की अपार संभावनाएं भी पैदा हुई हैं। तो दोस्तों, इस G20 का हमें बहुत ही फायदा रहा है। इस G20 ने हमें नए नए रास्ते दिखाए हैं और इस G20 के द्वारा भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि आने वाले समय में विश्व गुरु सिर्फ भारत ही होगा। जय हिंद,
जय भारत।